हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं सीक्रेट ऑफ प्रैक्टिस एंड अवेयरनेस। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वास्तविकता के सबसे गहरे स्तर पर जो मैंने अवलोकन किया है। मैं आज आपके साथ वो शेयर करूंगा। और हाँ, अगर आप ध्यान करते हैं तो ये भी हो सकता है कि जो ये रियलिटी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपने भी ऑब्जर्व की हो। अगर आपने ये रियलिटी ऑब्जर्व की है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कौन से लेवल तक ये रियलिटी ऑब्जर्व की है। आज से 2500 साल पहले जब गौतम बुद्ध ने ये बात समझी कि अज्ञानता के कारण ही सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो बुद्धि है, बुद्धि की कमी होने के कारण ही ये सारे रिएक्शन होते हैं। हम इस चीज़ से अनजान हैं कि हम क्या प्रतिक्रियाएं करते हैं। हम जिस चीज़ पर प्रतिक्रिया करते हैं उसकी हम रियल नेचर से ही भी अनजान हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी को ये चीज़ अच्छे से पता है कि इस दुनिया में कोई सी भी चीज़ परमानेंट नहीं है। तो हमें उन चीज़ों से लगाव क्यों हो जाता है जो परमानेंट है ही नहीं, फिर उसी के कारण हमें दुख भोगना पड़ता है। चाहे इस दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, यहाँ पर जो चीज़ उत्पन्न होती है उसने एक टाइम के बाद ख़त्म होना ही होता है। चाहे वो हमारे फ़ोन क्यों ना हो, चाहे टीवी क्यों ना हो, चाहे फ्रिज क्यों ना हो, चाहे कोई अपना घर क्यों ना हो, हर चीज़ ने एक टाइम के बाद ख़त्म होना ही होता है। और हमारा उसके साथ लगाव होना ही हमें दुख का कारण बनता है। हम अपने वास्तविक रूप को ना जानते हुए भी हम आंख बंद करके रिएक्शन देते रहते हैं। हम ये भी नहीं जानते हमने रिएक्शन कब दे दिया है। ये ऐसा इसलिए होता है, हम सुनते कुछ हो रहे हैं और करते कुछ हो रहे हैं, देखते कुछ हो रहे हैं और बोलते कुछ हो रहे हैं। और ये जो हमारे मन का जो पैटर्न बना पड़ा है, हम इसे बिना सोचे समझे इसे तीव्र होने देते हैं। बिना सोचे समझे हम सिर्फ रिएक्शन पे रिएक्शन देते रहते हैं। सो वेल फ्रेंड्स, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति इसके पीछे कैद है, वैसे ही हम अज्ञानता के कारण रिएक्शन पे रिएक्शन देते रहते हैं। उसी के आदत से हम भी कैद हैं, जिसके कारण हम अंधे बनकर ही अपने रिएक्शन पे रिएक्शन देते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अब ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि ये जो दुख का पहिया है ये कैसे मुड़ने लगता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो जो नेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो आप नहीं समझ पाएंगे और आप उसी से ही वंचित रह जाएंगे। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन की तो आप सभी बारीकियों को बहुत अच्छे से देख पाएंगे। चलिए अब मैं इसको स्टार्ट करके बताता हूँ कि ये कैसे कैसे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। अगर मन में अज्ञानता उत्पन्न होती है तो उसके बाद प्रतिक्रिया होती है। फिर अगर प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है तो चेतना भी होती है। जब चेतना उत्पन्न होती है तो जो मन में विचार होते हैं वो भी उत्पन्न होते हैं। अगर मन में कोई बात उठती है तो 6 इंद्रियां भी होती हैं, और जब ये 6 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं तो संपर्क होता है। जब ये संपर्क उत्पन्न होता है तो संवेदनाएं होती हैं, और जब ये संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं तब हमारे मन में तृष्णा और घृणा उत्पन्न होती है। जब मन में तृष्णा और घृणा उत्पन्न होती है तो लगाव पैदा होता है। जब लगाव पैदा होता है तो बनने की प्रतिक्रिया शुरू होती है। जब ये बनने की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है तो जन्म होता है। यदि जन्म होता है तो स्वास्थ्य की खराबी और मृत्यु भी होती है, और साथ में दुख और शारीरिक और मानसिक पीड़ा भी होती है, और साथ में क्लेश भी रहते हैं। इसी प्रकार दुख ही इस पूरी घटना को जन्म देता है। सो वेल फ्रेंड्स, तो जो दुख की जो सच्चाई है वो साफ है। दुख हमारी वास्तविक प्रकृति की इस क्षण की अज्ञानता से शुरू होता है। हम जो भी रिएक्शन करते हैं उससे हमारे मानसिक आदतों को पीड़ित करने के ही कारण है। सो फ्रेंड्स, अज्ञानता की कमी के कारण हमारे अंदर जिस चीज़ के लिए भी लालसा पैदा होती है उसके कारण हमारे अंदर भी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। उससे ये होता है जिस चीज़ से हम खुश नहीं हो सकते हैं, हमारा लगाव उसकी तरफ ज़्यादा होता है। ये हमारे अंदर जो रिएक्शन देने की जो आदत है ये हमारे भविष्य का कर्म है, और ये जो रिएक्शन जो होते हैं ये हमारे सिर्फ अज्ञानता के कारण होते हैं। सो फ्रेंड्स,
फाइनली आप समझ ही गए होंगे कि दुख के सिर्फ 3 ही जड़ें हैं जिसके कारण इस दुनिया में सिर्फ दुख ही दुख भरा पड़ा है। पहली वो चीज़ है अज्ञानता, दूसरी चीज़ है वो तृष्णा, तीसरी चीज़ है वो घृणा। इन 3 चीज़ों के ही कारण इस दुनिया में सिर्फ दुख ही दुख भरा पड़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग सीक्रेट ऑफ प्रैक्टिस एंड अवेयरनेस। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है उन सभी से एक रिक्वेस्ट है कि दिन में 24 घंटे होते हैं और उसमें से वो 1 घंटा अपनी मेडिटेशन के लिए ज़रूर निकालें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज का कंटेंट कैसा लगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर मैं डेली की एक नई पोस्ट ज़रूर डालता हूँ।